चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक भाई, तो अगर ये तीनों बिंदु, मान लो इसको हम, ये P है, ये Q है, ये R है, और अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, अगर पी क्यू आर अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसमें ये पक्का नहीं है कि P यहीं आएगा, कि Q यहीं आएगा, कि R यहीं आएगा, लेकिन अगर ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हमें पता है भाई कि अगर हम PQ के बीच की दूरी निकालें, अगर हम QR के बीच की दूरी निकालें, और अगर हम PR के बीच की दूरी निकालें, तो इनमें से जो दो दूरियां होंगी, ठीक भाई, इनमें से जो दो दूरियां होंगी उनका वर्ग करने पर तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ गया तो भाई ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं PQ के बीच की, फिर QR के बीच की, और फिर R और P के बीच की। ठीक भाई, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं PQ। ठीक भाई, PQ निकालते हैं, यानी कि P और Q के बीच की दूरी। ठीक भाई, तो भाई यहाँ पर हम जो शॉर्टकट है उसका ही इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हम शॉर्टकट से ही सवाल लगाते हैं। तो जो फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, वो वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या कहा है, हमने कहा यहाँ पर इसका पहला बिंदु देखेंगे, यानी कि इसका x निर्देशांक देखेंगे और इसका x निर्देशांक देखेंगे। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को जोड़ के वर्ग करना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 2, तो दोनों को हम जोड़ के वर्ग करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 का वर्ग। ठीक भाई, और इसका दूसरा निर्देशांक देखिए, यानी कि y का निर्देशांक, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस का 3, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा √25 + 25, और 25 + 25 50 होता है, जिसको हम ले सकते हैं 2 × 25, और 2 × 25 में से 5 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक भाई, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे QR। तो Q और R को ध्यान से देखिए, इसका पहला पॉइंट माइनस का 2, इसका पहला पॉइंट प्लस का 2, दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे तो ये हो गया 4 का वर्ग। और यहाँ पर देखिए, इसका पहला पॉइंट माइनस का 3, इसका पहला पॉइंट प्लस का 3, दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों को जोड़ के कर देंगे वर्ग, तो ये हो गया 6 का वर्ग। तो ये 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, और दोनों को अगर हम जोड़ें तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा √52। तो ठीक है, इसको √52 रहने देते हैं। फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे P और R के बीच की दूरी। ठीक भाई, तो ये P है और ये R है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो भाई P और R, तो इसका पहला पॉइंट प्लस का 3 है, इसका पहला पॉइंट प्लस का 2 है। अब दोनों का चिन्ह एक जैसा, तो घटा के वर्ग करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक भाई, और फिर इसका दूसरा पॉइंट प्लस का 2 और इसका पहला दूसरा पॉइंट ये है भाई, ये भी है, ये है प्लस का 3, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो भी हम घटा के वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, और ये भी 1, तो ये हो जाएगा √2। ठीक भाई, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 52 है, ये वाला जो दूरी है सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक, ये वाली जो दूरी है सबसे ज़्यादा बड़ी है, जो √52 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, दो छोटी वाली दूरियों का वर्ग करेंगे, और अगर बड़ी वाली दूरी के वर्ग के बराबर आ गया तो भाई ये क्या हो जाएंगे, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। क्योंकि भाई जो लंब और आधार होता है वो कर्ण से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक भाई, तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, हमने किया PQ का वर्ग और हमने किया QR का वर्ग, और अगर ये बराबर आ जाए, QR नहीं, क्योंकि QR तो बड़ा है, तो QR नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर PR करेंगे, तो PR का वर्ग, और अगर ये बराबर आ जाए QR के वर्ग के, तो ये भाई समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक भाई, तो PQ का वर्ग करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 5√2 का वर्ग, और ये भाई PR का वर्ग यानी कि √2 का वर्ग, और ये हो जाएगा QR का वर्ग, तो ये √52 का वर्ग। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 5 25, 25 दूनी 50। ठीक भाई, 5 का वर्ग होगा 25 हो जाएगा, और √2 का वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 25, 25 दूना 50, और ये भाई √2 का वर्ग 2 होगा, तो और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों क्या हो गए,
दोनों बराबर हो गए तो भाई दो दूरियों के वर्ग को जोड़ने पर तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ गया। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक भाई, जब भी आपको समकोण त्रिभुज के शीर्ष जो है सिद्ध करना हो तो आप हमेशा यही काम करेंगे।